इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न नंबर 2 की, जो कि है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको, इसमें समस्याएं दी हुई हैं आपकी, उन समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और उसके बाद उनको जो है हल करना है। तो दूसरे का जो पहला भाग है वो है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा यहाँ पर, जैसे मान लो ऋतु क्या कर रही है, एक बार तो धारा के साथ तैर रही है और एक बार तैर रही है धारा के बिल्कुल विपरीत दिशा में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात करनी होगी, माननी होगी और धारा की चाल माननी होगी। तो चलिए मानते हैं। तो हमने माना धारा की चाल जो है आपकी वो है आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा और ऋतु की स्थिर जल में जो तैरने की चाल है वो आपकी है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो पहली स्थिति है वो है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के अनुकूल। तो इसका मतलब जो उसकी तैरने की चाल होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, धारा की चाल प्लस ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर ये वाली चाल। तो प्रश्नानुसार आपका बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 20/3, 20/3 नहीं 2 आएगा आपका, 2 घंटे में है ना, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो आपका आएगा 2, 20/2, 2 से काटेंगे इसको तो 2 दाड़े के 20। तो आपका जो पहला समीकरण निकल के आ जाएगा वो आपका आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। क्यों यहाँ पे हमने दोनों को जोड़ा, क्यों जोड़ने का मतलब ये हो गया कि जो ऋतु थी वो इस स्थिति में क्या कर रही थी, धारा के अनुकूल तैर रही थी। धारा का अनुकूल का मतलब क्या है, खुद इसका मतलब क्या हुआ, जल स्थिर है उसकी चाल भी इसमें जुड़ जाएगी, संग में धारा की चाल भी जुड़ जाएगी जो है। तो आपकी आ जाएगी चाल जो है x प्लस वाई और 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही थी। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो 20 किलोमीटर दूरी होगी आपकी, समय हो गया 2 घंटे। तो जो चाल निकल के आएगी वो आपकी आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सीधी बात होगी, पहला समीकरण बन गया आपका x प्लस वाई बराबर 10। अब दूसरी स्थिति रखी है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो दूसरा समीकरण आएगा धारा के प्रतिकूल, देखो जल में स्थिर चाल कितनी है y और धारा के प्रतिकूल है, इसका मतलब धारा की चाल क्या करेगी, घट जाएगी। तो आपका आ जाएगा y माइनस एक्स बराबर, और कितने दूरी तय कर रही है, 4 किलोमीटर, वो भी 2 घंटे में। तो यहाँ आएगा आपका 4/2, 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार, तो ये दूसरा समीकरण बन के आ जाएगा आपका y माइनस एक्स बराबर 2। ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर दी गई समस्या के लिए 2 रैखिक समीकरण जो आपके बन चुके हैं। ये आपका समीकरण 1 बन चुका है, ये समीकरण 2 बन चुका है। अब इन समीकरणों को हम जो है विलोपन विधि से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, पास पास उतार लेंगे। तो ये इसमें क्या है आपका y पहले है माइनस के x बाद में है, यहाँ क्या है x पहले है y बाद में है। तो देखो प्लस वाले में हम आगे पीछे वैसे कर सकते हैं। तो मैं समीकरण पहले को लिखूंगा y प्लस एक्स बराबर 10 और समीकरण 2 को उतारूंगा तो ये आपका आ जाएगा y माइनस एक्स बराबर 2। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर प्लस के x हैं, नीचे माइनस के x हैं, तो सीधे सीधे आपके जोड़ने पर आपके क्या हो जाएंगे, ये विलोपित हो जाएंगे। जोड़ने पर क्या हो जाएंगे, विलोपित। तो आपका y और y आपके 2y हो जाएंगे बराबर 10 में 2 जोड़ेंगे तो आपके 12 हो जाएंगे। तो यहाँ से जो y का मान निकल के आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 6। अब इस y के मान को हम जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो आपका समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 2 और y के स्थान पर रखेंगे 6। तो इसका मतलब आपका आ जाएगा x प्लस 6 बराबर 2 नहीं 10 था, x प्लस वाई बराबर 10। कितना, 10 था। तो यहाँ आपका 10 हो जाएगा और x का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 10 माइनस 6, अर्थात x का जो मान निकल के आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, 4 जो है। अतः धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और ऋतु की स्थिर जल में चाल आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये आपके हो गए फाइनल आंसर जो है। यही आपका पहला जो प्रश्न है आपका वो समाप्त होता है दूसरे का। अब बात कर लेते हैं दूसरे के दूसरे भाग की।
2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 3 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी एवं पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो चलिए मानते हैं, माना अकेली महिला कार्य को समाप्त करने में समय लेती है x दिन और अकेला जो पुरुष है उस कार्य को समाप्त करने में y दिन लेता है। तो अब प्रश्न के अनुसार जो हम देखते हैं तो 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, साथ साथ 4 दिन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 2/x 2 महिला प्लस 5 पुरुष 5/y बराबर 1/4। बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 महिला उसी कार्य को मिलकर 5 पुरुषों के साथ 4 दिन में ख़त्म करती हैं। तो जो पहली कंडीशन आपकी बनेगी वो आपकी ये बन जाएगी। अब इसको हम हल कर लेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण आपका बना के तैयार कर लेंगे। तो ये तो आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ एक बन जाएगा जब 3 महिलाएं और 6 पुरुष 3 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। 3 महिलाएं मतलब 3/x और 6 पुरुष तो 6/y बराबर 3 दिन में मतलब 1/3। तो ये आपका बन गया दूसरा समीकरण। तो दोनों समीकरण आपके बन चुके हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से जो है हल कर लेंगे और x और y का मान जो है ज्ञात कर लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो हम x के गुणांकों को समान कर लेंगे या फिर y के गुणांकों को समान कर लेंगे। तो यहाँ पे स्थिति आपको साफ दिख रही है, यहाँ 2/x है, यहाँ 3/x है और मैं चाहता हूँ कि x के गुणांकों को समान कर लूँ। तो उसके लिए मुझे समीकरण 1 में तो 3 का गुणा करना होगा और समीकरण 2 में 2 का गुणा करना होगा। तो चलिए करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो करते हैं तो देखो 3 दूनी 6/x प्लस 5 तिया 15/y बराबर 3/4। ठीक है। अब समीकरण 2 में करेंगे 2 का, तो देखो 3 दूनी 6/x प्लस 6 दूनी 12/y बराबर 2/3। अब इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से करना है। तो विलोपन की हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। ये भी प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपका जो x है वो घटाने पर विलोपित होगा। घटाएंगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया कैंसिल। अब हमें क्या करना होगा, 15/y में से घटाने होंगे 12/y। इसका मतलब आपके बचेंगे 3/y बराबर, यहाँ आपको क्या करना होगा, 3/4 में से घटाने होंगे 2/3। तो 3/4 में से घटाने होंगे 2/3। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट घटा नहीं पाए तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब घटा देंगे इसको, तो यहाँ आपका 3/y का 3/y आ जाएगा। यहाँ आपका एलसीएम आ जाएगा 12, 9 माइनस आपका आ जाएगा यहाँ 12। तो यहाँ आपकी एक मिस्टेक हो गई, 4 दूनी 8, हमारा क्या लिख गया 12 लिख गया। तो यहाँ आपका आ जाएगा 8। ठीक। तो यहाँ आपका आ जाएगा 3/y बराबर 9 में से 8 काटे तो आपका 1, 12 का 12। तो हम इसको y के लिए जब हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 तिया 36। कितना आ गया, 12 तिया 36 y का मान आ गया। अब इस y के मान को हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका है 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। अब हमें y का मान क्या रखना है, 36 रखना है। देखो 2/x का 2/x आपका हो जाएगा प्लस 5/y के स्थान पर कितना रखना है 36 बराबर 1/4। और आप यहाँ देख रहे हैं ये भी एक संख्यात्मक रूप हो गया आपका, ये संख्यात्मक रूप हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके पास ले जाएंगे। देखो 2/x का 2/x बराबर 1/4 प्लस के 5/36 है आपके माइनस के 5/36 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका जो एलसीएम आएगा वो आपका आ जाएगा 36। तो यहाँ आपका आएगा 9, क्योंकि 4 नाम 36, 2 9 एकम 9 माइनस यहाँ आपका आ जाएगा 5, यहाँ आपका रहेगा 2/x का 2/x। तो ये 2/x का 2/x बराबर 9 में से 5 काटे तो 4/36, 4 एकम 4, 4 नाम 36। तो यहाँ से जो x का मान निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है 9 दूनी 18। कितने आ गया, 18। अतः अकेली महिला जो है उस कसीदे के वाले कार्य को करने में 18 दिन लेगी और अकेला पुरुष जो है उस कार्य को करने में 36 दिन लेगा। यही आपका जो है फाइनल आंसर है। इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.6 के दूसरे के तीसरे भाग की।
रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा यात्रा कर रहे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक रूही नाम की एक बच्ची है, लड़की है, जो कि उसका घर जो है आपका 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और उस वो दूरी को जो है कभी तो रेलगाड़ी से करती है तय और कभी करती है बस से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल जो है क्रमशः माननी होंगी। माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो आपकी है x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की जो चाल है वो आपकी है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो पहली स्थिति है वो ये बन रही है कि भैया 60 किलोमीटर चलती है वो रेलगाड़ी से। कितना चलती है? 60 किलोमीटर चलती है वो रेलगाड़ी से और बाकी जो चलती है वो बस से चलती है, तो उसे 4 घंटे लग जाते हैं। तो जैसा कि आप सूत्र जानते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है समय की। क्यों? क्योंकि उसको लग रहे हैं कितने, 4 घंटे। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से जो है एक बार तो निकालेंगे रेलगाड़ी से हमें कितना समय लग रहा है वो, प्लस और बस से जो समय लग रहा है, बस से जो समय लग रहा है उसको निकालेंगे और कुल मिलाकर जो है टोटल 4 घंटे लग रहे हैं। तो दोनों को जोड़ करके हम 4 घंटे के बराबर कर देंगे जो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी से कितना चल रही है, 60 किलोमीटर। तो अगर हम समय का सूत्र बनाएं तो क्या बन जाएगा, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो रेलगाड़ी के द्वारा जो समय लगता है वो लगता है आपका, दूरी आपकी 60 किलोमीटर है बट्टे रेलगाड़ी की चाल कितनी है आपकी x किलोमीटर, प्लस और जो शेष बची मतलब 300 किलोमीटर की आपकी यात्रा थी और 60 किलोमीटर उसमें से चल लिया तो आपका कितना बचा, 240। इसका मतलब वो जो है 240 बस के द्वारा यात्रा करती है और बस की चाल कितनी है आपकी y, और कितने घंटे लगते हैं आपको, टोटल 4 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 4 घंटे। तो ये आपका बनके तैयार हो गया पहला समीकरण। इसी प्रकार दूसरी जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी की चाल आपका 100 बट्टे x आपको समय लग जाएंगे रेलगाड़ी से। शेष मतलब हो गया आपका 200 किलोमीटर और 200 किलोमीटर आपका हो गया बस से। ये आपको 200 बट्टे वाई आपको समय लग जाएगा बस से। तो उसे 10 मिनट अधिक लगते थे, उसे 10 मिनट अधिक लगते थे। इसका मतलब हो गया 4 घंटे 10 मिनट उसको लग जाएंगे, 4 घंटे और 10 मिनट उसको जो है लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 घंटे 10 मिनट को जो है एक संख्या के रूप में लिख लेंगे, जिससे आपका क्या बनेगा, दूसरा समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखो 100 बट्टे एक्स का 100 बट्टे एक्स प्लस 200 बट्टे वाई बराबर 4 घंटे 10 मिनट का मतलब हो गया 25 बट्टे 6, 25 बट्टे 6 घंटे। तो ये आपका आ गया दूसरा समीकरण। कैसे चेंज किया मैंने, देखो 4 घंटे तो आपके पूरे पूरे हैं और 10 मिनट का मतलब हो गया आपका 10 बट्टे 60 घंटे। तो 0 से कट जाएगी तो आपका आ गया 4 घंटे 1 बट्टे 6 घंटे। तो 6 चौक 24 हो रहे 25 बट्टे 6। तो कितना आ गया 25 बट्टे 6। तो ये आपके दोनों समीकरण जो समस्या दी हुई थी उसके हमने दोनों के दोनों समीकरण जो है बना लिए हैं। अब इन समीकरणों को हल करके हम जो है क्या कर लेंगे, x और y का मान जो है ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसको जो है विलोपन विधि से हल करना। किसी विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर x के गुणांकों को समान या फिर y के गुणांकों को समान यहाँ पर करना होगा। तो करते हैं चलिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहले समीकरण में आपका देखो 60 कॉमन आ रहा है, देखो दोनों तरफ से 60 कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा 60 का पारा इसमें 60 में चलाएगा, इसमें चला जाएगा। तो मैं समीकरण 1 से क्या करूँगा, 60 कॉमन लूँगा। पहले तो समीकरण 1 से क्या करूँगा, 60 जो है कॉमन लूँगा। तो चलिए कॉमन लेते हैं 60 जो है। तो जब 60 कॉमन लेंगे तो जो समीकरण है आपका वो बन के आ जाएगा आपका, देखो 1 बट्टे एक्स प्लस 6 चौक 24 4 बट्टे वाई बराबर 4 बट्टे 60, 4 बट्टे 60। और मैं इसको काट लूँगा तो ये आपका आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 5 20।
तो ये आपका आ गया 1/x प्लस ए 4/y बराबर 1/15। ठीक है, तो समीकरण 1 जो है आपका परिवर्तित हो गया समीकरण नंबर अब 3 में। इसी प्रकार समीकरण 2 से मैं क्या करूँगा, 100 कॉमन ले लूँगा। समीकरण 2 से क्या करूँगा, समीकरण 2 से 100 कॉमन लूँगा। 100 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे आपको बचेगा 1/x प्लस यहाँ बचेगा आपका 2/y बराबर यहाँ आपका आ जाएगा 25/6/100। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो यहाँ से आपका निकल के आ गया 1/x प्लस 2/y बराबर 1/6 चौके 24। ये आपका नंबर समीकरण नंबर 2 जो बदल के आ गया वो उसका नाम रख दिया मैं समीकरण 4। अब 3 व 4 को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। चलिए लिखते हैं पास पास जो है, तो 1/x प्लस 4/y बराबर 1/15 और 1/x प्लस 2/y बराबर 1/24। यहाँ पर विलोपन विधि लगाएंगे तो दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पर आपका घटाने पर जो है x विलोपित हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी माइनस, ये आपका विलोपित हो गया। तो 4/y में से हम घटाएंगे 2/y, तो आपके बचेंगे 2/y, और यहाँ पर हम घटाएंगे 1/15 में से घटाएंगे 1/24। 1/15 में से कितने घटाएंगे, 1/24। तो 1/15 माइनस 1/, इसको आगे हल करेंगे तो देखो 2/y का तो 2/y रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 24 से कम 24 माइनस 15 कम 15, और नीचे आ जाएगा आपका 15 गुणा 24। ये हमने क्या किया, किसी भी भिन्न को शॉर्टकट तरीके से हल करने का तरीका इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ आप देखेंगे 2/y बराबर 24 में से 15 जाएंगे आपके, तो कितने बचेंगे, 14 में से 5 काटे तो आपके बचे 9, तो 9 बचेंगे बट्टे 15 गुणा 24। तो यहाँ से जो y का मान निकल के आपका आएगा, y का मान क्या निकल के आएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 2 गुणा 15 गुणा 24/9। 3 तिया 9, 3 8 24, 3 पंजे 15। तो y का जो फाइनल आंसर आपका आ गया वो आ गया 8 पंजे 40 दूनी 80। कितना आ गया y का मान, 80। इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण जो है 3 में रख लेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 आपका दिया हुआ है 1/x प्लस 4/y बराबर 1/15। ठीक है, और हमें यहाँ क्या करना है, y का मान 80 रखना है, तो रखते हैं। तो 1/x का 1/x प्लस 4/y की जगह रखेंगे 80 बराबर 1/15। ठीक, 4 के पारे से 80 काटेंगे तो आपका कट जाएगा 20 बार, तो 4 एकम 4, ये आपका होगा 20। तो 1/x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/15 प्लस के 1/20 हैं आपके, माइनस के 1/20 हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 गुणा 20 तो आपका नीचे आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा आपका 20 माइनस 15, यहाँ आपका चल रहा है 1/x। तो 1/x बराबर आपका आ जाएगा 20 में से 15 गए तो 5/15 गुणा 20। तो यहाँ से जो x का मान निकल के आपका आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 20 तिया 60। तो x का मान कितना आ गया, 60। अतः रेलगाड़ी की जो चाल होगी आपकी वो होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की जो चाल होगी वो आपकी होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहीं पर आपकी जो है प्रश्नावली 3.6 जो समाप्त होती है। और अब अगले क्रम में जो हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। हमारी वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।